जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के इस सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2022-23 के पेपर हुए थे। हम उनको देखेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है और कैसे क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो हम रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें यूवर को XCPEJ लिखा जाता है, टोन को SPLW लिखा जाता है, बैंक को क्या लिखा जाएगा? तो बैंक इसका आंसर, टोन को SPLW, उसी प्रकार बैंक को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं यूवर को अपन लिखते हैं। यूवर को कितने लिखते हैं? वाई को 25, ओ को कितने लिखेंगे 15, यू को लिखेंगे 21, आर को लिखेंगे 18, एक्स को लिखेंगे 24, पी को लिखेंगे 16, ई को लिखेंगे 5, जे को लिखेंगे 10। तो आपको पता चल रहा है कि जैसे 25 से वाई से एक्स पे गए तो 25 से 24 कितना हुआ? एक कम हुआ। 15 से 16 प्लस 1 हुआ। अब ये यहाँ पर यू से ई पर 21 से 5, तो ये जम नहीं रहा है, तो इसको यू को कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। एफ, यू को उल्टा क्या होता है? एफ से कितना हो रहा है? F 6 पे है, तो इसका कितना हो रहा है? एफ से यहाँ -1 हो रहा है। उसी प्रकार आर का उल्टा कितना हो जाएगा? आई कितने पर है? 9 पर, यहाँ +1 हो रहा है। इसी प्रकार बैंक है, तो बैंक का हो जाएगा 2, बी का 2, ए का 1, एन का 14 और के का 11। तो बी में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 1, और ए में 1 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। एन का उल्टा क्या होता है? एम में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ एल हो जाएगा। और के का उल्टा क्या होता है? पी। तो पी में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ABLQ। सेकंड क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित है। जिस प्रकार COMFORT कंफर्ट, OCFMTRO, CONTROL, OCTNLOR, DIGITAL को क्या लिखा जाएगा? तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर और इसको ऐसे सब इतने पार्ट में तोड़ लिया है। यहाँ 2 2, यहाँ 3 के पार्ट में तोड़ लिया। इस प्रकार अपन इसको 2 के, इसको 2 के, उसको 3 के पार्ट में तोड़ लेते हैं। यहाँ ID हो जाएगा, यहाँ IG हो जाएगा, यहाँ L, यहाँ A, यहाँ T। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IDIJLAT इसका आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ बोल रहा है वहाँ विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन। इसमें ऑप्शन से चेक करना है अपने को। कैसे चेक करना है इसको? ऑप्शन से। ऑप्शन में सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन ये ऐसा बन रहा है कि हाँ यहाँ बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आधा बन रहा है ना, आधा छोटा बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पूरा सही बन रहा है, दोनों तरफ बराबर है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोलता है? सेकंड में ये ऐसा चिन्ह है, तो ये ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है कि हाँ ये ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला बी वाला इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किस विकल्प में लिखित शब्दों का वहाँ क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश के आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन एम वाले शब्द। एम सभी में है, एम के बाद ए भी सभी में है। फिर इसके बाद क्या है? एन है, ए से जी है, टी है। यहाँ पर क्या है? पहले वाले में एन है, सेकेंड वाले में एन है, थर्ड वाले में ए से जी है और टी है। तो आप अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार देखिए सबसे पहले कौन आता है। इनमें सबसे पहले कौन आता है? जी आता है। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा? चौथा पहले नंबर पर आ जाएगा। अब सेकेंड, इसके बाद कौन आता है? जी के बाद इन सभी में NSGT में कौन आता है? एन आता है। एन 2 में है, तो देखो कौन सा आएगा। एन के बाद आगे बढ़ते हैं, एन यहाँ पर ए, तो ए पहले आता है या एन पहले आता है? ए पहले आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। तो इसमें 2 4 2 कहीं पर है क्या ऑप्शन में? हाँ 4 2 है। 4 2 कौन से वाले में? पहले वाले में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। बाकी इसके ऑप्शन
गलत है, इसमें 4 1 है, यहाँ 4 2 है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4 2 वाला सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? अपने को क्या बताना है? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? गोला बनाया अपन ने, इसमें 6 व्यक्ति को बैठा दिया और 6 का मुंह कर दिया गोले के अंदर की ओर, केंद्र की ओर इनका मुंह कर दिया 6 लोगों का। इसमें सबसे पहले अपन बैठाते हैं काया और जया और तारा के ठीक बगल में है। काया कहाँ पर है? जया और तारा के ठीक बगल में। तो काया जया और तारा के ठीक बगल में है, तो काया को यहाँ बैठा देते हैं। ये काया आ गई यहाँ पर जया हो जाएगी और यहाँ तारा हो जाएगी। 3 लोगों को बैठा दिया, कया जाया और तारा, तीनों को बैठा दिया। क्या बोल रहा है? कया जाया और तारा के ठीक बगल में है। ये कया हो गई, यहाँ जया और तारा के ठीक बगल में हो गई। आगे बोल रही है सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है ना, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो सोनल कहाँ आ सकती है? सोनल यहाँ आ सकती है। और वो बोल रही है प्रिया और स्वाति, तो प्रिया यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, और स्वाति यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। तो इसी प्रकार अपन यहाँ पर बैठा कर देख लेते हैं प्रिया को। किसको? प्रिया को यहाँ बैठा कर देख लेते हैं और स्वाति को यहाँ बैठा कर देख लेते हैं। जब हमने प्रिया को यहाँ बैठाया और स्वाति को यहाँ बैठाया, तो आगे चेक करते हैं सही है गलत है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब दाईं ओर तो अपना दायां किधर होगा? दायां इधर होगा, ने बायां उधर होगा। जो नक का साइड हो वो बायां होगा और जो सामने वाला पार्ट होगा ये दायां होगा, तो दायां इधर होगा। ये अंदर की ओर बैठे हुए हैं, तो अपन देखते हैं दायां किधर होगा? दायां इधर की ओर होगा। तो किसका बोल रहे हैं? सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रिया के दाईं ओर किधर होगा? अपना उधर की ओर होगा। प्रिया यहाँ है, तो इसका दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। वो प्रिया का बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। तो क्या बोल रहे हैं? सोनल जो है प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी हुई है, तो ये सही हो रहा है। तो पूरा क्वेश्चन अपना सही बैठ रहा है। और आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रही तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। और यहाँ बोल रही तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हुई। कभी यहाँ स्वाति बैठी रहती तो तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हुई। क्वेश्चन बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हुई है। यहाँ तक सही आ रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? तो अपना पूरा गोला बनकर तैयार हो गया। तो अब देखते हैं प्रिया के बाईं ओर कौन बैठी है। प्रिया के दाईं ओर जब सोनल बैठी है, तो बाईं ओर कौन बैठी रहेगी? तारा बैठी रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? तारा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो इस क्वेश्चन में ये करना होता है कि कोई से भी 2 चिन्ह ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन से 2 चिन्ह इसमें जो श्रृंखला दी गई है इसमें बदल दें अपन, जिससे आंसर इसके बराबर 93 के बराबर 93 आ जाए। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हम कभी भी सवाल को करना हो तो सबसे पहले नीचे से उठाइए। कहाँ से? चौथे ऑप्शन से। फिर ऊपर करते करते देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। यदि चौथा सही है तो वहाँ सही हो जाएगा, बाकी नहीं तो आगे बढ़ते रहिए, आगे चेक करते रहिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे सही तरीका इसको करने का यही होता है। अपन ये 72, इसमें कौन सा चिन्ह बदले? तो अपन देखते हैं भागित वाला बदलाता है कि नहीं। सबसे पहले तो भागित वाला देखते हैं, या क्वेश्चन को सबसे नीचे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे नीचे से देखते हैं। सबसे पहले इंटू की जगह भागित को रखकर देखते हो, भागित की जगह इंटू को। तो इंटू की जगह किसको रखना है? भागित को। तो यहाँ पर ये यहाँ इंटू है, तो इंटू की जगह अपन रखते हैं भागित। यहाँ भागित रख दिया, प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ भागित है, भागित की जगह क्या रखना है? इंटू रखना है। और फिर यहाँ पर है माइनस, तो इसको माइनस ऐसा कैसे ही। तो 12×72, यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ 18.90 हो जाएगा, -9 बराबर 93। इसी प्रकार यहाँ 90 में 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। 90 बराबर 93 है, तो यहाँ 93 बराबर 93 आंसर हो जाएगा। तो इसका अपना लास्ट चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भागित की जगह इंटू को बदल देंगे या इंटू की जगह भागित को बदल देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये क्या बोल रहा है? a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, जिनकी विपरीत बोल रहा है b a का पिता, ना कि a b का पिता है। कौन क्या बोल रहा है? b a का पिता है। a हेज b का अर्थ है b a की बहन है। a@b का अर्थ है b a का भाई है। तो यदि a@b है c प्लस d प्लस e, तो e a से किस प्रकार संबंधित है? इनकी ई ए से किस प्रकार संबंधित है? इनकी ई के बारे में पूछ रहा है। ई कौन है? ई कौन है? ई ए से ए का क्या लगता है? तो इसका ए का भाई है, ये बी है, ए का भाई है।
बी जो है ए का भाई है, प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब बहन। इस प्रकार ये इसका चिन्ह का मतलब है भाई बहन है दोनों। इसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है, बी है सी, तो इसका मतलब है सी बी की बहन है। सी जो है बी की बहन है, ये माइनस का मतलब हो जाएगा बहन, प्लस का मतलब भाई होता है, माइनस का मतलब बहन, तो सी बी की क्या हो जाएगा, बहन है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी प्लस डी, तो इसका हो जाएगा डी सी का पिता है। डी कौन है, सी का पिता है। डी जो है यहाँ पर आ जाएगा डी, ये सी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये डी क्या हो गया, सी का पिता हो गया, ये प्लस हो गया पिता। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है डी प्लस ई, तो इसमें हो जाएगा ई डी का पिता है। ई जो है ये ई जो है यहाँ किसका पिता हो जाएगा, डी का पिता हो जाएगा। ई किसका पिता हो गया, ई डी का पिता हो गया, तो ये अपनी पूरी श्रृंखला बन गई। ये इसका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या पूछ रहा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई को ई का मतलब क्या है, ई कौन है, ई दादा है। ई क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है 8वां। अगला क्वेश्चन कौन सा, 8वां। यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है अगली सामग्री कौन सी आएगी, आकृति कौन सी आएगी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये चिन्ह है, ये कहाँ पर चला गया है, सबसे पीछे चला गया है। फिर इसमें क्या हुआ है, फिर इसमें जो सबसे पीछे का है उसको आगे उठाकर लाए हैं, और इसी प्रकार इसको उठाकर आगे ले आए हैं। तो ये सेकंड में देखते हैं क्या। सबसे पहले इसका आंसर बता रहा है पहला वाला, तो पहले वाले में यहाँ पर स्टार है, इसमें कहीं पर भी स्टार नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आपको नंबर मिल जाएंगे, गलत क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। जैसे यहाँ 20 और 30 में कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ 450 बनना चाहिए। उसी प्रकार 35 और 25 में कुछ ऐसा किया जाए, यहाँ 540 बनना चाहिए। इस प्रकार आप ऑप्शन में देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ का यही नियम लगता है कि नहीं लगता है। जो इन दोनों में लगता है वो ऑप्शन में लगता है कि नहीं लगता है, इस प्रकार संबंधित है। तो 20 और 30 को अपन जोड़कर देखते हैं कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसमें 9 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 450। कितना हुआ, 450, 9 450। उसी प्रकार आगे बोल रहा है 35 और 25, दोनों को जोड़कर देखते हैं। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 9 का गुना करेंगे 9 छक 54, 540 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे ऑप्शन में देखते हैं। अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 7 और 18। 7 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 5 25। 25 में 9 का गुना करेंगे 25 9 225, तो यहाँ सही बैठ रहा है। जिस प्रकार इसको जोड़ने पर 9 का गुना करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 9 का गुना करेंगे 450 आ जाएगा। उसी प्रकार 60 35 और 25 को जोड़कर 60 आता है, उसमें 9 का गुना करेंगे 540 आ जाता है। उसी प्रकार 7 और 18 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, उसमें 9 का गुना करेंगे तो यहाँ 225 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, 225 क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। एक निश्चित कोड भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। प्लग लाइट को TOES हैंडल के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार कार्ट को टूज हैंडल के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार कार्ट प्लग को टूज स्ट्रो के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो कार्ट को किस कूट शब्द में किया जाता है, तो कार्ट इसमें भी है, कार्ट लाइट में, और कार्ट प्लग दोनों में कार्ट है। तो देखते हैं कौन सा इन दोनों का एक जैसा है। तो कार्ट का यहाँ स्ट्रो आ रहा है, स्ट्रो हैंडल, यहाँ पर टोस स्ट्रो, तो स्ट्रो दोनों में आता है, तो कार्ट का क्या आ जाएगा, स्ट्रो हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्ट का आंसर क्या आएगा, स्ट्रो। कार्ट को लिख सकते हैं अपन स्ट्रो, तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्ट का स्ट्रो। अगला क्वेश्चन है 11वां। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इसमें है ZACF, XX ZC, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बताना है कि कौन सा आएगा ऑप्शन। यहाँ पर है QRTW, अगला है NO। यहाँ Q को देखते हैं, यहाँ N को देखते हैं, यहाँ रिक्त स्थान पर देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहला फर्स्ट सब देखते हैं मिलाकर। Z के बाद W, Z कितने पाता है 26 पर, W कितने पाता है 23 पर, Q कितने पाता है 17 पर, N कितने पाता है 14 पर। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। इस प्रकार यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ भी यहाँ 6 घट रहा है, तो जिनकी यहाँ दोनों के बीच में कितना का होगा, 3 का गैप है। तो यहाँ कितना घटा देंगे 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ 20। फिर 20 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 17 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अपने यहाँ आंसर खालिस्तान में क्या आ जाएगा 20। 20 को क्या बोलते हैं T,
ऑप्शन में टी दिख रहा है। हाँ, इस प्रकार आगे को मिलाकर देख सकते हैं क्या होता है। आगे भी एक इस तरह से चलता जाएगा, तो इसलिए अपन को बस ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। इसका आंसर आ जाएगा टी वाला, TUZZ, इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। अपना अगला क्वेश्चन है 13वां। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार FLAVOUR फ्लावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? किस में 8 जोड़ा तो 29, 29 और 10 39, 39 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा? ये 47, ये पूरा बन गया है। इसी प्रकार अपन आगे ग्रीन को देखेंगे, 50 बन जाएगा इसी प्रकार जोड़ेंगे तो। उसी प्रकार FLAVOUR को जोड़ेंगे तो कितना बनता है? यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 22 है, यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, यहाँ 18 है। एक को कितना लगा? 6, एक को 12, एक को 1, V को 22, O को 15, U को 14, R को 18। 12 और से कितना होगा? 12 और से 18 कितना हो जाएगा? 12 और से 18, 18 और 1 19, 19 में 22 जोड़ेंगे, 19 और 2 21, 21 और 20 कितना हो जाएगा? 21 और 20 41, 41 में 15 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 में फिर कितना जोड़ेंगे? ये यू का 21 होता है, कितना होता है? यू का 21। 56 में 21 जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 56 में 21 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा। और 77 में ये 77 है, 77 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 77 में 18 जोड़ेंगे 95 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आएगा? 95। तो देखो ऑप्शन में है 95, ऑप्शन में 95, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95। 6 12 1 22 15 21 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। जैसे 47 आया था इसका 95 आएगा, सबको जोड़कर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 95। अगला क्वेश्चन है 14वां। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? ये श्रृंखला दी गई है। इसमें कौन से ऑप्शन को अपन ऐसा ऑप्शन है जिसको बदलने पर जन की प्लस की जगह माइनस, भागित की जगह इंटू यहाँ पर चेंज कर दे, परस्पर बदल दे, ताकि आंसर अपना बराबर आ जाए, 76 आ जाए। तो इसमें हम नीचे से करके देखेंगे। सबसे पहले भागित प्लस वाले को करके देखते हैं चौथा, फिर उसके बाद थर्ड वाला करके देखते हैं। तो इस प्रकार अपन थर्ड वाला को करेंगे तो इस प्रकार अपन इसको ऊपर का तीसरा देखते हैं। तीसरे को जमा कर देखते हैं, 42 16 7 36 16 बराबर कितना लाना है? 76। तो ये क्या करना है आपने को? इंटू की जगह प्लस। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इंटू कर दिया, भागित ऐसा कैसे? देखो यहाँ 7 से 42 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार क्या है? माइनस है, वो क्या बोल रहा है? प्लस की जगह इंटू, तो इंटू की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, इंटू की जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। वो प्लस की जगह क्या आ गया? इंटू आ गया। तब इसको हल करके देखते हैं। 7 42 हो जाएगा, 16 छके 96 और माइनस 36 प्लस 16। 96 में 16 गया तो कितना आ जाएगा? 80। 96 में 36 गया तो कितना आ जाएगा? 3 0, और 9 में से 3 गया तो 6 प्लस 16। फिर ये देखो 60 में 16 जोड़ा तो 60 में 16 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 76। और यहाँ बराबर में कितना चला था? 76। ये बराबर हो गया, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? 3। 3 ऐसा ऑप्शन है जिसको अपन परस्पर बदलने पर अपना आंसर बराबर हो जाएगा। 3 इसका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर। सभी बोतलें बैग है, कथन बोल रहा है क्या? सभी बोतलें बैग है। फिर अगला कथन है कुछ बैग पेंसिल है। फिर अगला बोल रहा है कुछ पेंसिलें शॉर्पनर है। और अगला इसमें निष्कर्ष बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, पहला निष्कर्ष ये है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बोतलें पेंसिल है। तो इन दोनों में बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। क्या है? बैग है। ये अपन यहाँ सभी बोतलें मान लेते हैं। क्या है? सभी बोतलें। इनको क्या बोल रहे हैं? सभी बोतलों को वो पेन बता रहा है। क्या बता रहा है? पेन। सभी बोतलें पेन है। सभी बोतलें क्या है? पेन है। सभी बोतलें बैग है। क्या है? बैग। सभी बोतलों को बता रहा है, बोतलों को बता रहा है बैग। सभी बोतलें क्या है? बैग है। कुछ बैग पेंसिल है। ये कुछ बैग जो है पेंसिल है, तो कुछ बैग ये क्या हो जाएगा? यहाँ पेंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंसिल। कुछ बैग पेंसिल हो गए। और कुछ पेंसिलें शॉर्पनर है, तो कुछ पेंसिलें क्या हो जाएगी? ये इनको कुछ पेंसिलों को क्या बनाएंगे? शॉर्पनर बना देंगे। ये शॉर्पनर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कुछ बोतलें सभी बोतलें बैग है और कुछ बैग पेंसिलें हैं। उसी प्रकार कुछ पेंसिलें शॉर्पनर है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं सही है गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत है ऑप्शन। कुछ शॉर्पनर बोतल है, कुछ शॉर्पनर जो है ये शॉर्पनर होन बोतलें दिख रही है क्या? ये यहाँ दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतलें पेंसिल दिख रही है, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? दोनों में कुछ दूर दूर तक कोई अंतर नहीं है, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ना तो पहला निष्कर्ष और ना ही दूसरा निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष इसके गलत है। तो इसका ऑप्शन तीसरा वाला आएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है अपना 16वां। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। जिस प्रकार पी से यू अक्षर बने हैं, यू दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पी एस यू है, यहाँ आर एस पी है। तो पी एस इस पासे में भी है और पी एस इस पासे में भी है। जब
ऑप्शन जब ऐसा होता है कि एक पासे में पी एस है और दूसरे पासे में पी एस रहता है, जो थर्ड वाला रहता है ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। तो उसने पूछा है यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए, तो यू के विपरीत क्या आ जाएगा अपना आर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा डी हो जाता है। जब दोनों दो बार आ जाता है, इसमें भी दो बार आ गए, इसमें भी दोनों दो बार आ गए, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों दो दो बार आ गए, तो इसका तीसरे वाले का मतलब होता है ये इससे का विपरीत है, तो यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यू को विपरीत आर। अपना अगला क्वेश्चन है 17वां। यहाँ बोल रहा है 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। इसमें सबसे पहले बोल रहा है डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। जो डी है ना, यहाँ ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, किसके, डी ई और बी के बगल में बैठा हुआ है। यहाँ बोल रहा है इसको इधर बैठा लो, इसको इधर बैठा लो। आगे क्वेश्चन में चेक कर लेंगे सही बैठा है गलत बैठा है, अभी तक तो ये ठीक है अपना। इसके बाद बोल रहा है जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। जो सी है ना, इस सी ए और एफ के बगल में बैठा हुआ है, ए के बगल में होगा और एफ के बगल में भी हो गया। यहाँ तक अपना क्वेश्चन देखते हैं सही है कि गलत है, आगे देखते हैं जमा कर। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ई के दिख रहा है, ए ई के ठीक बगल में बैठा है, किधर, बाईं ओर। तो ई का बायां किधर होगा, इधर होगा, और ई का दायां किधर होगा, ये देख लो। जो नक होते हैं इसको मानते हैं अपन, इधर करके देखते हैं तो इसको मानते हैं बायां, और जो इधर का होता है उसको मानते हैं दायां। तो इसके विपरीत साइड नक वाला साइड है तो इसको मानते हैं बायां। तो ई के बाएं ए है कि नहीं है, ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, तो अपना पूरा ऑप्शन सही बैठ गया। तो आगे बोल रहा है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। सी जो है इसके बाईं ओर, जो सी है इसके बाईं ओर, इसका बाईं ओर क्या होगा, इसका ऐसे देखते हैं, इसको अंदर करके नक का इसका बाईं ओर इधर हो जाएगा। बाएं नक का ऊंचा बटन क्या होता है, बाईं ओर होता है, तो सी के बाईं में कौन आएगा, एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। श्रृंखला है 1 6 31 156, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 3906। तो इसमें बताना है अपने को कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि दोनों का बीच का अंतर कितना है, 5 है। यहाँ दोनों के बीच का अंतर दिख रहा है 25 है। यहाँ दोनों के बीच का अंतर दिख रहा है 125 है। तो ये आपको दिख रहा है, लग नहीं रहा है, 5 के ऊपर 1 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ 5 के ऊपर कितनी हो जाएगी, 4 की घात। 5 के ऊपर जब 4 की घात करेंगे तो 5 के ऊपर 4 की घात क्या होता है, 625। जब अपन इसमें 625 जोड़ेंगे 156 में, 156 में 625 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 781। कितना हो जाएगा, 781। ऑप्शन में देखते हैं 781 है क्या, हाँ 781 है। ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, 781। श्रृंखला पूरी जम रही है। यहाँ 5 25 125 625, 625 156 में जोड़ेंगे कितना है, 781। इसका आंसर आएगा 781, सेकेंड वाला ऑप्शन। अपना अगला क्वेश्चन है 19। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निम्नलिखित सही प्रतिबंध चयनित कीजिए। अपने CLKV38Z को MN ये दर्पण है, इसके नीचे बताना है कि कैसा दर्पण बनेगा। तो C तो ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। C कौन कौन से में, 1 2 3 तीनों में है, तो चौथा वाला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि उसमें C है ही नहीं। इसके बाद L है, तो L कैसा है, L जब यहाँ पर ऐसा है तो L ऐसा का ऐसा यहाँ नीचे भी आना चाहिए, किधर, इधर मुंह करके इधर आना चाहिए। इसमें इधर मुंह है तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और चौथा ऑप्शन अपना गया है। बचा अपना दूसरा और तीसरा, दोनों में L एक जैसे है। तो अब तीसरा देखते हैं, तीसरे पे कौन है, K है। तो K है तो K का मुंह इधर की साइड होना चाहिए, किधर, इधर। इसमें है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपना ऑप्शन कौन सा बचेगा,
थर्ड वाला ऑप्शन बचेगा। ये अपने 3 चेक किए, उसमें ही अपना ऑप्शन सही पता चल गया है, तीसरा वाला। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? तीसरा वाला इसका आंसर रहेगा। और आगे भी ये सही, जैसे इसमें दिए हुए ऐसे कैसे आगे भी इसमें ही रहेंगे। फिर अपना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? ऑप्शन इसमें है ZEZF GXH KTL QNR और क्वेश्चन मार्क। ई कौन से पे? 5 पे, जी 7 पे है, के 11 पे है, क्यू 17 पे है। तो कुछ अंतर दिख रहा है क्या? दोनों में दिख रहा है 2 का अंतर, यहाँ दोनों में दिख रहा है, यहाँ दोनों में 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, और यहाँ दिख रहा है 6 का अंतर। कितना? 2 4 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 का अंतर। 17 में 8 जोड़ेंगे, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। 25 पर क्या आता है? वाही ऑप्शन में है क्या? हाँ है। फिर अगला वाला देखते हैं आगे क्या होगा। ZXTN, तो जेड आता है 26 पर, एक्स आता है 24 पर, टी आता है 20 पर, एन आता है 14। तो इसमें कितना हो रहा है? इसमें कितना हो रहा है? -2 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ -6 हो रहा है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? 8। -8 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 6 पर क्या आ रहा है? 6 पर आता है एफ। तो यह क्या हो जाएगा? वाही और एफ। आंसर क्या आ जाएगा अपना? वाही और एफ क्या आ जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा यहाँ 25 और 6, जिस प्रकार वाई और एफ क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन में है वाई और एफ। हाँ, वाई और एफ है। कौन सा है? चौथा वाला। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? YFZ इसका आंसर हो जाएगा। अब अपने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब अपन पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। अपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। यह जो धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है ये कौन से राज्य मनाया जाता है? यह महाराष्ट्र राज्य मनाया जाता है। इसे कौन सा महोत्सव बोलते हैं? तो इसे अपन देखेंगे, इसे बोलते हैं पोलो महोत्सव। कौन सा बोलते हैं? पोलो महोत्सव। जो कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। याद रखना, पोलो महोत्सव कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। इसे बैलों को सम्मानित करने के रूप में मनाया जाता है। पोलो महोत्सव में क्या होता है? इसमें बैलों को सम्मानित किया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन है सेकेंड है मोस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? जो मोस और मार्केसिया है साइंस का क्वेश्चन है। जो ये दोनों ब्रायोफाइटा जीव विज्ञान की शाखा, उसमें ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा में मोस और मार्केसिया दोनों आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। इसमें अगला क्वेश्चन है जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है किस नृत्य शैली की प्रमुख शैली है? जो मणिपुरी नृत्य शैली है ना, नृत्य है, उसकी प्रमुख शैली के रूप में है जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। जागोई किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है चौथा, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। अब जीवाश्म ईंधन से जलने वाले, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके। अब प्रदूषण को कम करने का तरीका क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन होगा तीसरा। क्या है? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। यदि अपन जो दहन प्रक्रिया यदि जलना ज़्यादा कर देंगे, दहन प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी तो प्रदूषण वैसे ही कम होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में पूछा है तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आप पहले बताइए कब से कब तक थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यहाँ राजीव गांधी के समय में, इसे राजीव गांधी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 1985 में से 1990 तक थी। कब से कब तक थी 7वीं पंचवर्षीय? 1985 से 1990 तक। इसे राजीव गांधी मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसका अध्यक्ष थे राजीव गांधी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, तो इसका अध्यक्ष वही थे। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना था। क्या था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन छठा, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया है? यदि 2 सितंबर 2022 की बात की जाए तो कहाँ पर किया गया है INS विक्रांत को? सबसे पहले तो यहाँ INS विक्रांत को भारत के केरल के कोच्चि शहर में प्रमाणित किया गया है, समुद्र में किया गया है। जो किसके द्वारा किया गया है? यहाँ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कोच्चि केरल में किया गया है। कब? 2022 सितंबर 2022 में। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7वां, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
कौन सी योजना है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जो समर्थन योजना है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? यदि कलिंग युद्ध की बात की है तो यहाँ कलिंग युद्ध जो अशोक राजा था, मौर्य वंश का अशोक राजा था, उसके समय में, थर्ड राजा था मौर्य वंश का अशोक, उसके समय में लड़ा गया था। उसने 261 ईसा पूर्व की बात है जब कलिंग युद्ध हुआ था, यहाँ अशोक के समय लड़ा था। यह अशोक के 90वें वर्ष में लड़ा गया था। कब हो गया था? 90वें वर्ष में, अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में कलिंग पर उसने युद्ध किया था, कलिंग से युद्ध किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन 7, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है? किस किस के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसमें जो संसद होती है, संसद के दोनों सदन कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य की जो विधानसभा होती है, तीनों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। क्या क्या है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य। और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही होते हैं, बाकी जो दूसरे सदस्य होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 10वां, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? यहाँ नृत्य शैली से दूसरा क्वेश्चन आ गया है अपना। क्या है? तपन कुमार पटनायक नृत्य शैली से संबंधित है, नाट्य अकादमी संबंधित है। तो तपन कुमार पटनायक की बात की है तो यहाँ छऊ जो नाट्य अकादमी, छऊ नाट्य अकादमी उससे संबंधित है कौन? तपन कुमार पटनायक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 11वां, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट की पृष्ठभाग पर का चित्र है? किसका चित्र है? ये 2000 के नोट की बात की है तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। आपको बताना है कि 200 के नोट पर किसका चित्र है। 200 के नोट की बात की है तो 200 के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र है। अपना अगला क्वेश्चन है 12वां, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे? मूल लेख की यदि बात की है तो मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। आपको याद रखना है 12 भाग, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। मूल लेख में याद रखना है कितनी ही 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद उस समय थे मूल लेख में। अगला क्वेश्चन है 13वां, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? यदि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो यहाँ आपातकाल के समय जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसमें इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी को निलंबित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14वां, 1958 में डोवर के केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका पूछने का मतलब है कि कौन सा भारतीय जिसने सबसे पहले इंग्लिश चैनल पार किया था, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष के 5 महाद्वीपों के महासागरों की तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति बने थे। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय की बात की जाए तो यहाँ मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन। और महिला की बात की जाए तो वहाँ आरती शाह है, और पुरुष की बात की जाए तो कौन है? मिहिर सेन है। और अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? यदि बात की जाए कि मध्य से कौन गुजरती है, पूरे भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा पूरे भारत के मध्य से गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 16वां, ऐसी राजस्व प्राप्ति है जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? यदि सरकार पर दावा नहीं होगा तो क्या कहलाएगी? गैर प्रतिदेय कहलाएगी। प्रतिदेय का मतलब होता है सरकार का दावा होगा, और गैर लग जाएगा क्या हो जाएगा? सरकार का दावा नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 बोल रहा है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? अब विजय हजारे ट्रॉफी की बात की है तो 17-18 की बात की है तो यहाँ कर्नाटक राज्य ने जीती थी। किसने जीती थी? कर्नाटक। अपने से ये तो पूछेगा नहीं। अब अपने से अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 2020-21 की विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीती गई? अभी 2020-21 की ट्रॉफी की बात की जाए तो यहाँ मुंबई के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र मुंबई के द्वारा जीती गई है। और किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर जीती गई है। 2020-21 की विजय हजारे ट्रॉफी महाराष्ट्र मुंबई के द्वारा जीती गई है। वो किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 18, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यदि उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर की बात की है तो यहाँ ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया था? ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन है 19वां, भारत में अरेबिक कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? यदि अरेबिक कॉफी की बात की जाए तो यहाँ कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है कि कॉफी कहाँ पर उगाई जाती है? पूरे भारत में कॉफी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। तो अरेबिक कॉफी भी कहाँ पर उगाई जाएगी? कर्नाटक राज्य में। अपना अगला क्वेश्चन है 20वां, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? यदि पहली संपूर्ण जनगणना की बात, सबसे पहले तो जनगणना की बात करते हैं। जनगणना सबसे पहले चालू कब हुई थी? जनगणना सबसे पहले यहाँ हुई थी 1872 में। लॉर्ड
मेयो के समय में, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय। पूछते हैं कि सबसे पहले जनगणना किसके समय में चालू हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। और यदि पहली संपूर्ण जनगणना की बात की जाए या लगातार जब से आ रही है वो जनगणना, 10 साल की जनगणना कब से चालू हुई है, तो 10 साल की संपूर्ण जनगणना यहाँ 1881 से चालू हुई है। कब से, 1881 से। जो उस समय वायसराय कौन थे, अब वायसराय की बात की तो उस समय वायसराय की बात की तो उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। रिपन को याद कैसे रखना है, रिपन को याद रखना है कि उस समय से रिपीट हो रही है, क्या रिपीट, रासे रिपन, रासे रिपीट, रासे रिपन। तो याद रखना 1881 में कौन था, लॉर्ड रिपन के समय से चालू हुई है। अब आगे के क्वेश्चन है अपने मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत गति का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो अपन कुल दूरी निकाल लेंगे और कुल समय निकाल लेंगे। यदि दूरी में समय का भाग कुल दूरी में कुल समय का भाग दे देंगे तो अपनी कुल गति ज्ञात हो जाएगी। गति कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये इसकी पूरी गति हो गई। और इसकी दूरी हो जाएगी 20, 15, बी की 15, सी की 10 और डी की 24। इस प्रकार इसका समय कितना हो जाएगा, समय होता है दूरी बटा गति, चाल, दूरी बटा चाल क्या होता है, अपना समय होता है, इसका सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो 20 में 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 को 20, 3 5 15, 5 दूनी 10, 6 को 24, 4 5 2 6, ABC का डी का क्या आ गया, समय आ गया। और इसकी कुल दूरी, तो अपनी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी अपनी कुल दूरी हो जाएगी 20 15 10 24, पूरी दूरी हो जाएगी 69, कितनी हो जाएगी 69। 69 क्या हो गया अपनी कुल दूरी, यहाँ कुल दूरी लिख लेंगे कितनी हो जाएगी 69। नीचे आ जाएगा अपना समय कितना हो जाएगा, 4 5 2 और 1, कितना हो जाएगा 4 5 2 और 1, कुल समय हो जाएगा अपना 20, पूरे को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। तो कुल समय कितना हो जाएगा 20। जब 20 का 69 में भाग देंगे तो पहले तो अपन 2 का भाग देकर देखते हैं। 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 34.5, 34 पे उसका 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी होती है किलोमीटर में, समय होता है घंटे में, तो क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी, औसत चाल कितनी हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी इसकी किलोमीटर प्रति 3.45 किलोमीटर। अपना अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला। यदि 5x-2y अनुपात x-2y बराबर 9:17 है तो 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए। इसका गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 17.85 x, यहाँ इसका इधर गुना कर रहे हैं, इसका इधर गुना कर रहे हैं, तो 17.85 हो जाएगा माइनस 17 14y, 17 34y। इसी प्रकार यहाँ 9x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9 दूना 18y, ये हो गया। इसी प्रकार आगे करेंगे तो इधर 85 x हो जाएगा, x की संख्या एक पर लेते हैं y के माइनस 9x आ जाएगा इधर, और इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 18y प्लस का हो जाएगा 34y। तो इस प्रकार जब 85 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 85 में से 9 गया तो 76, कितना होता है 76 प्लस का 76 बचेगा। इस प्रकार माइनस 18 को प्लस 34 में से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 16 y, कितना हो जाएगा 16 y, x के नीचे y को कर लेंगे, उधर 16 के नीचे क्या आ जाएगा 76 क्या आ जाएगा, x के नीचे तो ये y आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और ये 76 जो है ये 16 के नीचे आ जाएगा, तो 16 के नीचे क्या आ गया 76 आ गया। जब 76 आ गया तो इसको अपन काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 को 16, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो कितना है 100/y का मान किया जाएगा 4/19। इसको अपन यहाँ पर रखेंगे, कितना था वो था 9x वो 13y, इसमें रखते हैं तो 9x एक से कितना रखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 9 को 36, और 13 का जब 19 में गुना करेंगे, 13 का जब 19 में y क्या आ जाएगा 19, जब 13 का 19 में गुना करेंगे तो यह आ जाएगा अपना 13 का 19 में गुना आ जाएगा, तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा 36/247, ये आंसर हो जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। छूट कितने दी है 20% की, और हानि व्यय कितने की हुई है 10% की। तो अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। अपने को बताना है 440 रुपये का लाभ कब होगा, कितनी छूट देने पर 440 रुपये का लाभ होगा। तो ये CP और यहाँ मान लीजिए MP। CP का मतलब क्रय मूल्य और MP का मतलब अंकित मूल्य, और यहाँ आ जाएगा अपना SP जिनकी विक्रय मूल्य। तो अपन जब भी ऐसा होता है तो हमेशा बट्टा कहाँ पर होगा, MP यहाँ पर अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा होता है। MP का मतलब क्या है अंकित मूल्य, और CP का मतलब है CP का मतलब है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमेशा बट्टा होता है और यहाँ पर लाभ हानि होती है, क्या होती है लाभ हानि होती है। तो जब यहाँ बट्टा होता है तो वो बोल रहा है कि 72,000 रुपये की अंकित मूल्य 20% की छुट्टी है, कितने परसेंट की दी है छूट 20% की छुट्टी है, और हानि कितने प्रतिशत का हुई है 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है और 10% का बट्टा दिया है। जब उसने 10% का बट्टा दिया है तो जब भी ऐसा होता है तो अपन यहाँ 100 रखते हैं, क्या रखेंगे 100 में से जब बट्टा 20 चला जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर क्रय मूल्य इसके विपरीत आ जाता है। यहाँ पर करने का तरीका होता है सवाल को करने का, ये 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 100 में से 80 बचेगा, कितना बचेगा बट्टा दे दिया तो 80 बचा, और कुल रुपये होते हैं 100, उस प्रकार उसमें से हानि 10 की चली जाएगी, कितना हो जाएगा इसके सामने इसमें आ जाएगा। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात होता है, बट्टे को जब 100 में से घटाएंगे क्या जाएगा क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य कैसे ज्ञात होता है जिस प्रकार जो हानि होती है उसको 100 में से घटाएंगे, 100 रुपये कुल होता है तो उसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो इसका अपना अनुपात बना 80 और 90 का, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 8 और 9 का। ये CP है और ये MP है। आगे बोल रहा है वो कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य क्या है ये है, इस पर कितनी छूट देनी चाहिए उसे, कि छूट यहाँ बट्टा कितना देना चाहिए कि उसे 440 रुपये का लाभ हो। तो पहले तो देखें कि अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था 72,000 रुपये, कितना था 72,000 रुपये, कितना था 72,000 रुपये। जब 72,000 रुपये अंकित मूल्य था तो कितना 8 नाम 72, 8 का गुना हुआ 8,000 का गुना हो रहा है, तो उसका इसमें 8 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64,000 रुपये,
₹64,000 ₹64,000 तो वो क्या बोल रहा है, जिससे उस वस्तु का ₹440 का लाभ हो, ₹440 का लाभ हो, जिनकी यहाँ पर लाभ कितना होना चाहिए, यहाँ हमेशा लाभ होता है, लाभहानि होती है, यहाँ पर हमेशा घाटा होता है। तो कितना ₹440 का लाभ बोल रहा है, यहाँ ₹440 का लाभ होगा तो कितनी होगा, जिनकी अंतर यहाँ कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा ₹64,440। कितना हो गया, ₹64,440। अब यहाँ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए। इस प्रकार से अंकित मूल्य पर कितनी, यहाँ पर अंकित मूल्य ₹72,000 है, और यहाँ इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य एसपी कितना है इसका, ₹64,440। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों का अंतर को 72,000 से निकालेंगे क्या जाएगा, उसका बट्टा आ जाएगा। वहीं पूछ रहा है कि अंकित मूल्य से कितनी छूट देनी चाहिए इतना लाभ प्राप्त करने के लिए। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है अपना, दोनों का अंतर आ रहा है ₹7,560। कितना आ रहा है, ₹7,560। 0 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 में से 4 गया तो 5, इस प्रकार 11 में से 4 गया तो 7, जो कितना है ₹7,560। ₹7,560 का बट्टा निकालना है, तो बट्टा किस पे निकलेगा, 72,000 का इंटू 100। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0, और 72 से इसको सीधा काटेंगे तो 72 एकम 72 भाग नहीं जाने की 0, फिर यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो ऑप्शन में देखो आंसर आ रहा है क्या, हाँ ऑप्शन में आंसर आ रहा है 10 और ये कट जाएगा 5 बार, 10.5% कितना हो जाएगा, 72 से सीधा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना पहले ऑप्शन हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन चौथा। एक व्यक्ति की आय 95,000 है, उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ बचत का मतलब है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आय कितनी है उसकी 95,000, व्यय कितना है 75,000, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी बचत हो जाएगी 20,000 कितनी हो जाएगी 20,000 95 में 75,000 घटाएंगे कितने हो जाएगा 20,000 20,000 क्या होगी इसकी बचत हो गई। आगे बोल रहा है उसकी आय में कितनी होती है 18%, 95,000 का 18% कितना होगा, 95,000 का 18% होगा 17,100 17,100। और वे में कितनी वृद्धि हो रही है, वे में 12% की वृद्धि हो रही है, वे में कितनी परसेंट की हो रही है, वे में 12% की हो रही है। तो 75,000 का 12% कितना हो जाएगा 9,000। जब 17,100 में से 9,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना 81,000। तो ये देखो यहाँ पर जब आय में से वे घटाते तो बचत कितनी आई थी 20,000 आई थी, अपनी बचत कितनी हुई 20,000 की। उसी प्रकार कुल आय कितनी परसेंट 18% यहाँ पर बढ़ रही है, उसके वे कितना परसेंट बढ़ रहा है 12% बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ें बढ़ रही है। तो इसमें से आपने कितनी 17,100 में से 9,000 घटाएंगे तो अपने कुल रुपये बता जाएंगे, बचत कितने रुपये की हो रही है, बचत कितनी हो जाए 8,100 की बचत हो रही है। जब 8,100 की बचत हो रही है तो इससे अपन निकाल सकते हैं ना कितने 81,000 8,100 बटे 20,000 इंटू 100। तो इस अपनी क्या पता चल जाएगी, अपनी बचत परसेंटेज पता चल जाएगी कितने परसेंट बचत बढ़ी हुई है। इस प्रकार इसका बढ़ा हुआ इसका बढ़ा हुआ था, इस प्रकार इसका बढ़ा हुआ इससे पता चल जाता है। इसको करने से 8,100 बटा 20,000 इंटू 100 को हल करेंगे तो क्या जाएगा बचत पता चल जाएगी। बचत पता चलने तो 4 0 कैंसिल, इस प्रकार 2 से चेक कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40.5 बार कट जाएगा, इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है 5वां। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 1 दशमलव स्थान तक सही है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है सीपी क्रय मूल्य होता है, यहाँ पर क्या होता है एमपी होता है। तो 3,50,000 का सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य, और उसका ये सीपी कितना हो जाएगा, उसका सीपी क्रय मूल्य उसका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 लाख। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य हो जाएगा 4,35,000। जब दोनों का अंतर हो देखेंगे तो इसमें लाभ कितने का होगा, उसका लाभ हो जाएगा 85,000 का। उसका लाभ कितना होगा 85,000 रुपये का क्या हो गया लाभ हो गया 85,000 को। जब 85,000 कितने के ऊपर 3,50,000 रुपये के निकलते, क्योंकि हमेशा लाभ परसेंट किस पर निकलता है, हमेशा लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहाँ लाभ निकालेंगे अपन कितने पर 3,50,000 रुपये पर। 85,000 बटा कितना 3,50,000 रुपये बटा कितना जाएगा 100। तो 3 0 यहाँ की 3 0 यहाँ की 1 0 यहाँ की 1 0, ये 5 से चला जाएगा 17 85, ये 5 से चला जाएगा 7 35, कितना है 17 बटे 7 इंटू 10, तो कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 170 बटे 7। फिर 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, हाँ सिलाई 3, ये हो जाएगा 30, फिर 7 3 21 7 28 24 पॉइंट और कुछ आएगा 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 24.3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो 24.3 नहीं है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र क्या होता है 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्ठक में r+h। तो इन दोनों को निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्ठक में r+h। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दोनों का योग बताना है। तो इसमें से क्या कॉमन आना है 2πr यहाँ भी कॉमन आना है, 2πr क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा h + r+h ये बचेगा। फिर इसको आगे हल करेंगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान आएगा 22/7, और r कितना है यहाँ व्यास 14 बता रहा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी 7। यहाँ h कितना बता रहा है 2 सेंटीमीटर, r बता रहा है 7, फिर h कितना बता रहा है 2, या फिर आगे हल करते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यहाँ इंटू आ जाएगा, यहाँ प्लस 7 और 4 कितना हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, फिर 11 चौको 44 सिलाई 4, फिर 11 चौको 44 और 4 होता है 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका कुल संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ का कुल योग हो जाएगा कितना 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7वां। यह क्या बोल रहा है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की दर बढ़ रही है। कितने प्रतिशत बढ़ रही है 3% के हिसाब से। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या बता रहा है 21,218,
कितनी है जनसंख्या? 21,218। यहाँ वर्तमान जनसंख्या है। 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? कब की बतानी? 2 वर्ष पूर्व की। ये वर्तमान दी है। 100 से कितनी होगी? हमेशा 3% का मतलब कितना? 103 होगी। 100 से कितनी होगी? 3% बढ़ेगी इनकी 103। तो पहले मानते थे पहले कितनी जनसंख्या होगी? पहले 1 से जनसंख्या होगी। पहले कितनी होगी? 1 से जनसंख्या। भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 1 से थी। हर साल कितनी बढ़ रही है? 103। कितनी बढ़ेगी? 100 पर बढ़ेगी 103। और फिर दूसरे साल कितनी बढ़ी? 100 पर कितनी हुई? 3%, तो 103। इस प्रकार कुल कितनी हो रही है? वर्तमान जनसंख्या कितनी हो रही है? वर्तमान जनसंख्या इनकी हो रही है 21,218 रुपया। 18 कितनी हो रही है? 21,218 वर्तमान जनसंख्या हो रही है। और पुरानी जनसंख्या कितनी है? 1 से। यहाँ 1 से निकालना है। 103 का गुना करेंगे। यहाँ 1 से 103 का गुना 103 का वर्ग होता है 10,609 बटा कितना हो जाएगा? 10,000 बराबर 21,218। 21,218 21,218। तो इसका जब अपन भाग देंगे 10,609 का, तो इसका 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2, तो इसका दुगना नहीं दिख रहा है, तो इसका भाग कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। वो 10,000 का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ? 20,000। तो पुरानी जनसंख्या कितनी होगी? 20,000। और वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? 21,218। तो पुरानी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 से बराबर 20,000। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन तीसरा वाला 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 8वां। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। वो 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य के बीच का अंतर क्या क्या होगा? तो इसको एक पेंसिल का बताना है सबसे। तो अपन एक पेन का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और एक पेंसिल का। तो एक पेंसिल का कैसे ज्ञात करेंगे? यदि कुल रुपये कितने 180 रुपये में कुल कितनी पेंसिल खरीदी? 40 पेंसिल। यदि अपन रुपये में पेंसिल का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? एक पेंसिल का मान आ जाएगा। 180 रुपये में 40 पेंसिल का भाग देंगे तो एक पेंसिल का मान आ जाएगा। इसी प्रकार अपन एक पेन का निकाल लेंगे और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 80 में जब 40 का भाग देंगे तो एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? इसका भाग देंगे कितना हो जाएगा? 18 में 4 का भाग देंगे तो 18 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5। 4 एकम 4, 4 को 16 हासिल आई तो 4.20 कितना हो जाएगा? 4.5 क्या हो गया? एक पेंसिल का मूल्य होगा। किसका? एक पेंसिल का मूल्य होगा। इसी प्रकार 180 रुपये में 2 दर्जन पेन। कितनी? 2 दर्जन पेन। 180 रुपये 2 दर्जन का मतलब कितना? 12 दूनी 24। एक दर्जन होता है 12, तो 2 दर्जन कितना हो जाएगा? 24। 24 का भाग दे देंगे तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 6 से काटेंगे 6 दिया 18 और 6 चुको 24। फिर इसको काटेंगे 15, 15 बटा कितना हो जाएगा? 15 बटा 2। 15 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 7.5। पेन का मूल्य होगा एक पेंसिल का मूल्य होगा 4.5 रुपये और एक पेन का मूल्य होगा 7.5 रुपये। दोनों वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर बताना है। एक पेंसिल का मूल्य होगा 4.5 रुपये और एक पेन का मूल्य होगा 7.5 रुपये। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 रुपये का अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाला 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। 3 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन है 9वां। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। वहाँ भोजन तथा वृद्धाश्रम में कुल 28,500 खर्च करता है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। करना कैसे है? जो भोजन का खर्च है वो वृद्धाश्रम का कितना हो जाएगा? 45% भोजन का है, 5% वृद्धाश्रम में दान करता है, कितना हो जाएगा? 40%। 50% कितना हो जाएगा? पूरा 50%। 50% खर्च करता है तो 50% बराबर 28,500। हल करेंगे तो 50% का माना जाएगा। तो 50% के हिसाब से अपन 100% पूरी आय होती है तो 100% निकाल देंगे। खर्च करता है वो भोजन पर कितना करता है? 45%। उसी प्रकार वृद्धाश्रम में दान कितना करता है? वृद्धाश्रम में दान करता है वृद्धाश्रम में दान करता है वो दान कितना करता है? 5%। इस प्रकार कितना? 100 में से 50% क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। तो बचता कितना है? 50%। और आगे क्या बोल रहा है? वहाँ भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। 50% खर्च करता है वो कितना होता है? 28,500 रुपये। तो वो बोल रहा है उसकी आय क्या होगी? ये 100% का मान बताना है। कुल आय कितनी थी? 100%। उसमें से खर्च करता है 50%, बचता कितना है? 50%। तो 50% का मान बता रहा है वो 28,500। तो अपने को 100% का मान बताना कितना होगा? तो 50% बराबर कितना हो जाएगा? 28,500। तो कितना? बराबर 50%। तो 50 को अपन नीचे ले आएंगे। वो परसेंटेज कहाँ पर चला जाएगा? या इसका परसेंटेज लगा है ऊपर चला जाएगा। तो 50 से कितनी बार चलेगा? 2 बार। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56 नेक्स्ट 57। 57,000 क्या हो जाएगा? 57,000 100% का मान है। 1% का मान आया अपना। 1% का मान कितना है? 57,000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 57,000 इसका आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है 10वां। ये बोल रहा है ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है। सी की बात की तो यहाँ 10 दिन में। ए कितने में? 12 में, बी 8 में और सी 10 में। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। अपने को किसको बताना है? ए का, कि कितने दिन में कर सकता है। जो भी लगभग बताना है कितने लगभग दिन में कर सकता है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। एलसीएम कितना होगा? 12 8 10 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो कितना हो जाएगा? इसका 10 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा?
इसका हो जाएगा 15, 15 8 120 होता है, इसका हो जाएगा 12, 10 15 12। तो ए काम शुरू करता है, एक काम शुरू करता है तो ए का कितना हो जाएगा 10। फिर दोनों एक दूसरे एक दिन छोड़कर एक दिन साथ देते हैं, तो ए के बाद कौन आएगा दूसरे दिन, बी आ जाएगा, ए के साथ साथ कौन आएगा बी, तो बी 10 ए के साथ साथ बी, तो ए 10 है बी 15 है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर ए के साथ साथ कौन आएगा सी, एक दिन छोड़कर एक दिन साथ देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तब ये जब लगातार 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिनों में काम हो जाएगा, 3 दिनों में काम हो जाएगा 5 2 7 2 2 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 57। 57 काम 3 दिन में हो गया। जब 120 में से कितना काम हो गया 57 काम हो गया, तो बचा कितना है 10 में से 7 गया तो 3, 11 में से 5 गया तो 6 63, कितना बचा 63। और आगे का काम फिर कौन करेगा, अगली बार कौन करेगा ए भी, फिर साथ में करेंगे कितना 25। फिर आगे कितना होगा ए सी का साथ में करेंगे 12। फिर अगले 2 दिन में काम कितना होगा, क्योंकि पहले दिन ए शुरू करता है, बाद में भी लगातार ये दोनों हो जाते हैं, एक नहीं करेगा एक नहीं करेगा। फिर अगले दिन कौन आएगा 25 आएगा, फिर ए और बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा ए और सी, इसका 25 और 22 कितना हो जाएगा 25 22 हो जाएगा 47। 47 जब 63 में जाएगा तो ये बचेगा 10 में तो एक कितना बचेगा 16, 63 में से 47 जाएगा कितना बचेगा 16। तो यहाँ कितना काम हो गया था 2 दिन में 16, तो बचा कितना है 16 काम। फिर 16 काम कौन करेगा, फिर से 25 करेगा, 16 बटा कितना हो जाएगा 25, 16 बटा 25 करेंगे तो ये 5 दिन का काम हो गया। तो कितने दिन में, एक कितने दिन में करेगा 5 दिन में। 5 दिन का क्या हो जाएगा इसका, उसे लगभग पूछ रहा है कि लगभग कितना, ये दिनों की संख्या लगभग याद करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। तो इसका लगभग वाला आ जाएगा, ए का लगभग वाला आ जाएगा 5 दिन। कितना दिन आ जाएगा 5 दिन कार्य करेगा, एक यहाँ भी करेगा यहाँ भी इस प्रकार कितना दिन काम करेगा, ये 5 दिन काम करेगा। 16 बटा 25 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 बटा 25 का लगभग आ जाएगा 16 बटा 25 का 6.64, कितना आ जाएगा 5.64। तो इसका आंसर लगभग 5 पॉइंट ऑप्शन दे रहा है 5.4। तो अपने को 5 के लगभग का देखना है, 5 दिन तो अपने घुमा रहा है, उस प्रकार दशमलव में आ जाएगा, तो लगभग इसका 4 या 6 के समथिंग आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा 5.4। अगला क्वेश्चन है 11वां। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे। 5 डबल 5 वुमेन 8 दिनों में और 8 चिल्ड्रेन 10 दिनों में। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 8 60 कैंसिल। तो यहाँ पर वुमेन 1 और चिल्ड्रेन कितने 2, ये 2 बचे। तो वुमेन बटा चिल्ड्रेन को कर लेते हैं, उधर 2 बटा ये 1 हो जाएगा, 2 बटा 1। तो वुमेन कितनी होगी 2, चिल्ड्रेन कितना होगा 1। तो इसको रख के देखते हैं, यहाँ पर वुमेन कितनी हो जाएगी 2, तो कितनी हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा ये 5 डबल इंटू 8 है। तो इसमें रखकर देखते हैं 5 डबल इंटू 8, जो 5 डबल इंटू 5 वुमेन इंटू 8 है, इसमें रख के देखते हैं तो वुमेन तो कितना हो जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा अपना। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, वुमेन कितना है 2, तो 2 को यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 कितना होगा कुल कार्य 40 80, कुल कितना हो जाएगा 80 कार्य हो जाएगा। तो वो बोल रहा है 2 बच्चे और 4 वुमेन, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। तो 2 महिलाएं कितनी हैं 2 इंटू यहाँ पर महिलाएं कितनी है 2, क्षमता कितनी है इनकी 2, तो महिलाओं को 2 रख लेंगे, प्लस 4 इंटू बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चा 1 है, 4 इंटू 1 रख लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 ऐसा कितना हो जाएगा ये पूरा 8। तो बोल रहा है कि इतने कितने दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी अपनी 8, कुल कार्य कितना है 80। तो जब कुल कार्य बटा ये इतनी क्षमता रख देंगे कितना हो जाएगा, कितने दिनों में कर पाएंगे 10 दिनों में कर पाएंगे। कितने 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिनों में कर देंगे 10 दिनों में कर देंगे। इसका कौन सा वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन में कर देंगे। अपना अगला क्वेश्चन है 12वां। रूट 6 रूट 8 रूट 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। रूट 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो रूट 6 रूट 8 रूट 21 को लिखते हैं 7 3 21, इसे लिख सकते हैं। इसको 6 को भी लिख सकते हैं रूट 2 रूट 3, इसको लिख सकते हैं रूट 4 रूट 2, इसको लिख सकते हैं रूट 7 और रूट 3, यहाँ 100 हो जाएगा। और ये 3 से 3 रूट 3 से 3 कैंसिल है, रूट 2 से 2 कट जाएगा, और 1 से का इधर इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 1 से हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा सचुक 28। तो अपना चतुर्थानुपाती आ जाएगा रूट 28 या सचुक 28 आता है। तो इसमें से सचुक 28 रूट 4 और 7 होगा, तो इसको 2 और रूट 7 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 7, इसका ऑप्शन आ जाएगा 1, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 में क्या आ जाएगा आंसर 2 रूट 7। अपना अगला क्वेश्चन है 13वां। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में कितनी आती है 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वहाँ अपनी सामान्य गति से आधी गति, सामान्य गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा को चाल है अपनी, उसकी आधी गति कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो 240 में कितने का भाग देंगे 24 का भाग दे देंगे, तो क्या जाएगा अपना आपका समय पता चल जाएगा। और क्या बताना है कितना अधिक समय लगेगा, यानी कि पहले 5 घंटे लगता था, अब कितना लगेगा 10 घंटे। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5 घंटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, इसका आंसर हो जाएगा, ना कि डी 10 घंटे। नहीं तो आप 10 घंटे लगा दो, इसका आंसर क्या आएगा 5 घंटे। ये ध्यान रखना क्या पूछा है कितना अधिक समय लगेगा। समय क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो अपने को गति निकालनी है, चाल निकालनी है, चाल कितनी हो जाएगी कुल दूरी बटा दूरी कितनी 240, और समय कितना है 5 घंटे। तो इसकी चाल हो जाएगी अपनी, चाल निकल जाएगी 5 दूनी 10 48 किलोमीटर प्रति घंटा। वो बोल रहा है वहाँ अपनी सामान्य गति से आधी गति से 48 की सामान्य गति आधी कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतनी दूरी को कितने में करेगा 240 बटे 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको भाग देंगे कितने 10 किलोमीटर 10 घंटे में, कितने में 10 घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल किया, ऊपर चला जाएगा घंटा, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति 10 घंटे में। पहले कितने में करता था 5 घंटे में, अब कितने में करा है 10 घंटे में। पहले करता था 5 घंटे में, अब करता है 10 घंटे में, तो कितना अधिक समय लग रहा है, 5 घंटे उसको अधिक लग रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन पाँचवा बी इसका आंसर आ जाएगा, 5 घंटे, 5 घंटे अधिक लगेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है एसपी, और यहाँ बट्टा होता है, और यहाँ पर क्या होता है लाभ हानि % होता है। तो छूट कितने की दे रहा है, बट्टा कितना दे रहा है 40% का, बट्टा कितना दे रहा है 40% का, और लाभ दे रहा है 20% का। तो मैंने बोला था इधर जब जाते हैं बट्टा तो ये पूरा कुल कितना होता है 100 रुपये होता है। 100 में से अपन बट्टा घटाएंगे कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। और एमपी जब लाभ होगा तो हानि हो रही तो घट रहा था, अब लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120। तो इसका अनुपात निकालिए कितना अनुपात होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 1/2। सीपी और एमपी का अनुपात कितना आ गया, सीपी और एमपी का अनुपात आ गया 1/2। ऑप्शन दोनों में से दिया होगा उसने, वो अंकित मूल्य दिया है उसने, अंकित मूल्य कितना है 24,000 रुपये। और पूछ रहा है वो अपने से कि इसका दुकानदार क्रय मूल्य कितना होगा। जब 24,000 रुपये तो कितना होगा 1200 का इंटू हो रहा है 24,000 के लिए, तो इधर कितना होगा 1200 का इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये क्या आएगा क्रय मूल्य, इसका सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपये, इसका सीपी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सी, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1200 रुपये इसका आंसर अंकित क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वहाँ साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान तक लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक स्कूटर द्वारा जाता है और साइकिल द्वारा चलाकर आता है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो दूरी सेम होती है उनकी। तो इसमें सूत्र लगता है 2xy बटे x प्लस वाई, जो होता है ये सूत्र औसत चाल निकालने का सूत्र होता है। इसमें रखेंगे अपन तो आंसर आ। तो उसकी स्कूटर द्वारा वो 64 किलोमीटर की निश्चित दूरी तय करता है, वहाँ साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका एक सूत्र ये भी होता है 2xy बटे x प्लस वाई, कितनी चाल से गया और कितनी चाल से आया। तो वहाँ 100 और वाई इसका सूत्र होता है, ये डायरेक्ट इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू साइकिल से कितने साथ है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बटा कितना हो जाएगा 64 और 16 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 7 80। और ये कितना है 2 इंटू 64 इंटू 16, 8 से जाएगा ये 2 बार, ये कितना जाएगा नीचे 10, तो कितना 4 64 दोनों होगा, 64 दूनी 128 और 128 दोनों हो जाएगा 256। 256 बटा कितना हो जाएगा 256 बटा 10। जब 256 में 10 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25.6 किलोमीटर प्रति। अगला क्वेश्चन है अपना 16वां, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी। तो इनका सबसे पहले जितनी भी घंटियाँ बज रही है इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में अपन सेकंड में एलसीएम आएगा तो उसको अपन मिनट में बदल लेंगे और बता देंगे कितना होगा। तो इसका सेकेंड पर एक 18 सेकेंड, एक 24 सेकेंड, एक 36 सेकेंड और एक 45 सेकेंड। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, सारों का एलसीएम आएगा 360 सेकेंड, 360 का ऑप्शन आएगा। तो इनका कितना आ रहा है कुल 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड है तो ये मिनट में बदलने के लिए कितना पड़ेगा 360 में सेकंड में अपन दे देंगे 6 मिनट का। 6 मिनट का 60 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 मिनट क्या आ जाएगा, ये सेकेंड है, इसमें 60 का भाग दे देंगे क्या आ जाएगा 6 मिनट आएगा। तो 9:06 मिनट पर कितने 9:06 मिनट पर पुनः बजेगी। कब बजेगी, पहले तो क्या करना है सारों की का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा 360 सेकंड आएगा, तो 360 सेकंड में जब अपन 60 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। मिनट में परिवर्तित हो जाएगा 6 मिनट, तो 9:06 मिनट पर क्या आ जाएगा 9:06 मिनट पर पुनः बजेगी। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी तीसरा वाला इसका। अपना अगला क्वेश्चन है 17वां, 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर किस समय वर्ष में कितने वर्ष में 1,17,128 रुपये हो जाएगी। 80,000 रुपये की राशि कितने समय में 1,17,128 रुपये की हो जाएगी, कितने परसेंट ब्याज पर 10% के ब्याज पर। इसी प्रकार इसका 4 वर्ष का हो जाएगा, 4 की घात करेंगे 10,000 रुपये, और 11 को 4 की घात करेंगे सियाही हो जाएगा 14,641 रुपये। तो ऑप्शन में दे रहा है कि ये कितना होता है 80,000 रुपये, और ये कितना हो रहा है 1,17,128 रुपये सियाही। तो ये कितना हो रहा है आपको दिख रहा है, ये कितना इसका 8 गुना दिख रहा है कि ना, इसका 8 गुना हो रहा है, और ये हो रहा है इसका 8 गुना। तो लगभग ये मान के चलो कि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना। तो ये 4 वर्ष का दिख रहा है, 4 वर्ष का इतना है, 4 वर्ष का इतना है, तो 4 वर्ष का इतना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको पहले दोनों में 8 का भाग देंगे, जब 8 का भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 10,000, इसका हो जाएगा 14,000 वर्ष, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको उल्टा ले जाकर इसमें 8 का भाग देकर उल्टा ले जाकर कर सकते हो 10,000 और 14,641 आ जाएगा। तो इसको उल्टा करोगे तो फिर रूट करोगे तो ये आ जाएगा, इसका रूट करोगे, इसका रूट करोगे तो ये अपने को मान पड़ जाएगा 10 और 11 का है, 10% दिया हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कितना 4 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा बी वाला।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा? इसको करने का सबसे पहले ये किस प्रकार करें, तो इसमें जो शंकु होता है, शंकु का आयतन का सूत्र रख लेंगे और बेलन के आयतन के सूत्र को रख लेंगे, दोनों को बराबर करके रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बेलन शंकु का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का सूत्र होता है, दोनों को बराबर रख हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। त्रिज्या निकलेगी बेलन की तो उसको अपन दुगना करके व्यास बता देंगे कितना। व्यास निकालना है बेलन का व्यास, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल नहीं होगा, आर दिया हुआ है उसने, तो 1/3 आर कितना हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू इसका एच कितना दिया उसने 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, एच होगा इसका, ये इसका आर इसका आर निकालना है और इसका एच दिया है 45 सेंटीमीटर, तो 15 दिया 45 से चला जाएगा, 3 दिया 9, 3 से 3 कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बराबर 9 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3। जब आर बराबर 3 हो गया तो उसने बेलन का व्यास पूछा है, जब बेलन की त्रिज्या है 3 तो इसका व्यास हो जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19वां। मोहन एक टेबल को 2832 या 2832 रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ 18% है, तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? यदि उसने अपनों को एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकाल देंगे और क्या। क्रय मूल्य होता है अपना, यहाँ पर सीपी लिखाता है और यहाँ पर क्या आता है एसपी विक्रय मूल्य। सो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 118, 18% का लाभ भर हो रहा है, कितना परसेंट का 18% का लाभ हो रहा है, तो कितना होगा 100 से 118। जब यहाँ 118 होगा तो ये पहले उसने बेचने का दिया है, बेचने का कितना दिया है उसने, तो 2832 रुपये, इसका भाग देंगे तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार, 118 का 2832 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा, 24 बार जाएगा तो कितना हो रहा है इंटू 24 हो रहा है, तो 100 का 24 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 2400 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2400 रुपये, इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन आ जाएगा अपना सी, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपना 20वां। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर एक तो 41 हो जाएगी, एक 43 हो जाएगी और एक 47 हो जाएगी। कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आंसर क्या होगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा 3, 41, 43 और 47। अब आती है हिंदी की बारी। अब हिंदी के 20 क्वेश्चन देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अब पेड़ बढ़ता गया क्रिया है तो यह कौन सी संयुक्त क्रिया है? संयुक्त क्रिया की बात की तो यहाँ नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? अब नित्यता संयुक्त क्रिया की बात, बोधक संयुक्त क्रिया की बात की जाए तो इसकी परिभाषा होते हैं जिसके खत्म ना होने का बोध हो। क्या होती है इसकी परिभाषा नित्यता बोधक की? जिसके खत्म ना होने का बोध हो। जैसे पेड़ बढ़ता गया, अब इसका खत्म होने का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, पेड़ बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ इसका उदाहरण हो गया पेड़ बढ़ता गया। जैसे नदियाँ बह रही है, बहती चली जाती है, उसका खत्म होने का बोध ना हो तो उसे क्या आ जाता है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अगला क्या है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। यह कौन है? इसमें अनुमति देना, इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी, देना। जैसे उससे बैठने दो। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जिसमें इसमें अवकाश का बोध होगा, जैसे इसमें क्रिया का यूज होगा पाना क्रिया। मेरी बात ना होने पाई, जिनके अवकाश हो गए उसमें उसकी बात नहीं हो पाई, इसका हो जाएगा। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या होगा, जैसे जिसमें समाप्ति का बोध हो, जैसे राम गा चुकी है, राम गा चुका है, सीता गा चुकी है, सीता जा चुकी है, ऐसे चुकी है या समाप्ति का बोध होगा, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्पस भिड़ाना, किसी से भी टिप्पस भिड़ा रहे, क्या कर रहे हैं, उसकी सिफारिश कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। क्या करना, सिफारिश करना, टिप्पस भिड़ाना। अगला क्वेश्चन है इस वाक्य में रिक्त स्थान में रेखांकित संख्या में विलोम शब्द कौन सा होगा। जो रेखा, इसका अतिवृष्टि का विलोम बताना है, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। अतिवृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चौथा, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्कंठा की बात की तो इसका मतलब होता है नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। उत्कंठा में से मतलब होता है लालसा, कोई लालसा शेष ना होना का मतलब होता है उत्कंठा ना होना, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लालसा ना होना। इसका सेकंड वाले में आंसर होगा नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5वां, लड़कियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का उपयोग कीजिए। अब समूह की बात की जाए तो समूह को अपन बदल सकते हैं गट्ठर, रेवड़, टुकड़ा या ढेर। तो इसमें लड़कियों का समूह, लड़कियों का गट्ठर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गट्ठर। इससे इसको चेंज कर सकते हैं समूह को।
अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है, जीवन और साहित्य का घोर नहीं गहरा संबंध होता है। क्या होता है? गहरा संबंध। तो इसका आंसर होगा चौथा वाला, घोर गलत लिखा है यहाँ पर, इसकी जगह क्या आएगा? गहरा संबंध है, जीवन और साहित्य का गहरा संबंध है। अगला क्वेश्चन है सातवां, दिए गए शब्द में से उचित शब्द के से वाक्य पूर्ण करें। वेद जी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर इलाज करते हैं? ऐसे ही पता चलता है, नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाड़ी। सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। किसका? सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? शारदा, ना कि उमा, कांता, धात्री। क्या होता है? शारदा। तो प्रातःकाल किसका स्रोत करना चाहिए? पढ़ना चाहिए शारदा का। अगला क्वेश्चन है नवा, वहाँ व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। विद्यार्थी को पढ़ाने का काम कौन करता है? शिक्षक करता है। तो इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? शिक्षक। अपना अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहा जाता है। कहा जा सकता है उसे कथ्य, कथन कहा जाता है, और जिसे ना कहा जा सके उसे कहा जाता है अकथ्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11वां, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए विकल्प में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तो इसकी जगह आ जाएगा तुम किस मर्ज की दवा हो। किस काम को अपन बोल सकते हैं मुहावरे के रूप में? किस मर्ज की दवा हो। तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। भाग के लिए उचित शब्द, इसके पूरे के लिए शब्द का यूज कर सकता है अवयव। भाग की जगह क्या आ सकता है? अवयव। इसका उचित शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, लिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। जो पाली लिखा हुआ है ना यहाँ पर, पाली को गौतम बुद्ध भी सही लिखा है, और जो पाली भाषा में उपदेश दिया तो उपदेश भी सही लिखा है। यदि पाली भाषा की बात की तो पाली पर ली पर ला पर छोटी की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी की। तो पाली उल्टा आएगा यहाँ पर। तो कौन से में अशुद्धि है? पाली में अशुद्धि है। तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है 14वां, करण खाने बीच मिठाई लाया। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें त्रुटि कारक संबंधित त्रुटि पहचान के लिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो करण खाने के लिए मिठाई लाया, करण खाने बीच मिठाई लाया की जगह क्या हो जाएगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया। बीच में थोड़ी लाया, खाने के लिए मिठाई लाएगा। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15वां, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण कीजिए। अब खाना खा रही है, इसको कैसे बोल सकते हैं? सुनैना ने खाना नहीं खाया जाता। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ये इसका भाववाच्य में रूपांतरण हो जाएगा। भाववाच्य बताना है, भाव बताना है, जिनकी खाना नहीं खाया जाता। अब अपने 16 से 20 तक 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। एक वाक्यांश दिया होगा, गद्यांश दिया होगा, उसमें अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। जैसे यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए कौन सा उपयुक्त चयन होगा विकल्प। तो क्वेश्चन इसमें देखते हैं पढ़कर अपन, मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। किस वर्ग में? ऐसे मालूम पड़ रहा है कौन से वर्ग में? उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव को सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है? मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 में सेकंड वाला विकल्प बताना क्या? मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त? गरीब सबको, अमीर को, या भाग्यशाली को। तो मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? भाग्यशाली को प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं, आगे तीसरे में क्या आएगा। तीसरा विकल्प बताना क्वेश्चन 18 में तीसरा विकल्प, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो, क्या नहीं ना हो, खुशी ना हो, उत्साह ना हो, भलाई ना हो, या पश्चाताप ना हो। तो हमें जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो, वही क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। इसका हो जाएगा ये चौथा वाला आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है चौथा 19वां, चौथे में आपकी पूर्ति करनी है। इसमें क्या बोल रहे हैं? जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत दिखाने, गिनाने, छोड़ने, अपनाने क्या करनी चाहिए? छोड़नी चाहिए। और क्या? जिससे दूसरों को परेशानी हो, ऐसी आदतों को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। छोड़ने में ही भलाई है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां। क्या है लास्ट क्वेश्चन? 20वां। इसमें क्या है? मनुष्य तो प्राणी है। क्या है? भयानक प्राणी है, परेशान प्राणी है, सामाजिक या दिखावा। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, एक मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी परम मित्र है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत लाभ हो सके।